नमस्कार। जो कविता मैं आज आपके सामने प्रस्तुत करने वाली हूँ उसका शीर्षक है स्याही। स्याही मतलब इंक। कविता इस पर आधारित है कि यूँ तो दुनिया बहुत फ़र्क करती है मर्द और औरत में, पर मैं स्याही मतलब इंक की शुक्रगुज़ार हूँ कि शुक्र है वो फ़र्क नहीं करती। तो आइए कविता सुनते हैं। शुक्र है कलम की स्याही मेरा लिंग नहीं जानती। शुक्र है कलम की स्याही मेरा लिंग नहीं जानती। खामखा मुझ पर तरस नहीं खाती। मेरी हथेली से समझती ज़रूर होगी क्योंकि कोमल है ना, पर शुक्र है उससे धारणा नहीं बनाती। शुक्र है मुझे देखकर वो स्याही गुलाबी नहीं हो जाती क्योंकि लड़कियों का फेवरेट कलर तो पिंक है। क्योंकि औजार की शोभा तो वीर से है, ना कि किसी की सोच में लिपटी जंजीर से है। शुक्र है कलम की स्याही मेरा लिंग नहीं जानती। जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है, बहुत चीज़ें टेक्नोलॉजी के कारण आसान होती जा रही हैं। बहुत चीज़ें आसान हो गई हैं, बट शायद कुछ चीज़ें मुश्किल हो गई हैं। तो आज बात करते हैं कि क्या आसान हो गया है और क्या मुश्किल हो गया है। कितना आसान है ना आज किसी की ज़िंदगी में झांक पाना। कितना आसान है आज किसी को आंकना। कितना आसान है आज किसी को पाकर भी ना पाना। कितना आसान है आज किसी को ब्लॉक करके आगे बढ़ जाना। सस्ती सी बात है अब प्यार भी। टिंडर को आज आजमाना या कल बम्बल पर राइट स्वाइप हो जाना। पर मुश्किल है आज भी 5 मिनट, सिर्फ 5 मिनट बात बांध पाना। सोशल मीडिया से लिपटी इस दुनिया में किसी की पोस्ट नहीं, उनकी अदब के लिए उन्हें चाहना। मुश्किल है आज भी रात की तन्हाई में कभी अपने ज़मीर को जगाना, ये पूछने के लिए कि खुद के लिए जीते भी हो या वो फसाना भी हुआ पुराना। कितना आसान है आजकल, कितना आसान है कितना कुछ कर पाना, लेकिन मुश्किल है आज भी सिर्फ 5 मिनट बात बांध पाना। जो कविता आज मैं आपके सामने प्रस्तुत करने वाली हूँ उसका शीर्षक है प्यार लद्दाख के पहाड़ों का। तो मैं और मेरे हस्बैंड रिसेंटली एक रोड ट्रिप पर लद्दाख गए थे और ये कविता उस 15 दिन के उस एक्सपीरियंस और उस फीलिंग पर आधारित है जो हमने उधर महसूस की रादर। कविता शुरू करती हूँ। कुछ ओझल सा है आज मन से वो जिम्मेदारियों का शोर। कुछ ओझल सा है आज मन से वो जिम्मेदारियों का शोर। वो भागती ज़िंदगी की होड़, वो ताकना हर मोड़। शायद असर है ये इस सच का कि कुछ दिन बिताए हैं हमने पहाड़ों की ओर। बिन मांगे मदद के मिलने की आदत नहीं थी हमें। सूरज की किरणों से समय भांपने की आदत नहीं थी हमें। नहीं सुना था हमने पहले चश्मे शाही का वो मधुर शोर। शायद असर है ये इस सच का कि कुछ दिन बिताए हैं हमने पहाड़ों की ओर। हर कुछ मीलों में लोग बदलते, मौसम बदलते, चट्टानों के रंग बदलते, नहीं देखा था हमने इससे पहले देश का कोई ऐसा छोर। शायद असर है ये इस सच का कि कुछ दिन बिताए हैं हमने पहाड़ों की ओर। सच कहूँ तो वहाँ की तन्हाई भी सुहानी है, क्योंकि हर वादी, हर झरने की अपनी एक कहानी है। अपनी जद्दोजहद में जिन्हें भूल गए थे, उस ब्रह्मांड की कहानी की इस बार हमने समेटी है हर डोर। शायद असर है ये इस सच का कि कुछ दिन बिताए हैं हमने पहाड़ों की ओर। शायद असर है ये इस सच का कि कुछ दिन बिताए हैं हमने पहाड़ों की ओर। नीले आसमां। कुछ लोग छुट्टियों में घर जाते हैं और कुछ लोग छुट्टियां होने पर घर से जाते हैं। वो अभी जो बीते थे लम्हे नए साल आने पर कुछ ही पलों में अब पिछले साल के कहलाते हैं। ट्रेंड चला है कि आजकल सब बस जीतने की बात करते हैं, पर आओ आज ज़रा जूझने की बात करें। शायद ये बताना ट्रेंड में नहीं है कि हम दिल ही दिल में किससे डरें, पर अब कोई तो सच बोलेगा जनाब। लगता है इसका खाता कोई कवि ही खोलेगा जनाब। जानते हो अब बचपन की तरह ये डरावनी चीज़ कोई शख्स नहीं है।
ये मेरी ही अपेक्षाएं हैं मुझसे, जो साल के अंत तक आते आते लगता है कहीं खामोश हो जाती हैं। बीते साल में किसी कठिनाई में तो आपकी भी हिम्मत कम हुई होगी, जूझते झुंझुलाते तो आपकी भी आंख नम हुई होगी। अगर आप टूट कर उठे हो तो नाज है इस करम पर दोस्त, और टूट कर अगर नहीं संभल पाए हो तो भी खुद को थाम लो दोस्त। ना उठ पाने का कुछ कारण रहा होगा, तुमने कुछ अपूर्व सहा होगा, क्योंकि सभी आसमां हर क्षण नीले नहीं होते और हर पहाड़ सी ऊंचाई पर बर्फ के टीले नहीं होते। नया साल नए आसमां लाता है और हर राही जूझ कर पहाड़ की चोटी पहुंचना चाहता है। आओ नए साल नए दिन नए महीने में नीले आसमां खोजें। जीतना मुश्किल है ज़रूर, पर ज़रा जूझने की परत को गर्व से खरोचें। आओ नए साल में नीले आसमां खोजें। वाली हूँ, उसका शीर्षक है नोक झोंक। ये कविता मेरे बेटर हाफ, मेरे हस्बैंड पर बेस्ड है। तो शुरू करती हूँ कि ऐसे तो मैं काफ़ी अकोमोडेटिंग हूँ, एक मज़ेदार कॉन्वर्सेशन के लिए हमेशा अवेटिंग हूँ, लेकिन दुनिया की ओवर डिप्लोमेसी से थोड़ी सी दूर ही अच्छी हूँ। हर किसी से अग्री करने के मामले में मैं थोड़ी कच्ची ही अच्छी हूँ। अब अग्रीमेंट नहीं होगा तो थोड़ा तकरार तो होगा, पर तकरार है तो ज़रूरी नहीं है कि उनसे प्यार नहीं होगा। तो अब एंट्री होती है उनकी जिन्हें आप पहचानते तो नहीं हैं, पर इस कविता के थ्रू जान ज़रूर जाएंगे। शायद सुनते सुनते आप अपने बेटर हाफ की झलक भी इनमें पाएंगे। अब यूँ तो बात सुनते समय दूसरे की नज़रों में नज़रें डालकर देखना ज़रूरी नहीं, क्योंकि साइंस के हिसाब से सुनने के लिए कान होता है। पर पूछती हूँ मैं इनसे कि अगर नज़रों में नज़रें डालकर देख लोगे तो क्या आपकी ईगो का अपमान होता है? अब ऐसे में नोक झोंक की तो पूरी गुंजाइश है, और लड़ाई के मैदान में उतरना मतलब समझ लीजिए आपके मन की दिली ख्वाहिश है। मैं उनकी ज़िंदगी में तो हूँ पर उनकी गज़लों में नहीं हूँ, मैं उनकी दृष्टि में तो हूँ पर उनकी नज़रों में नहीं हूँ। कभी आंख चुराकर गेम्स की हाईलाइट देखते हैं तो कभी बात घुमाकर स्टॉक मार्केट की साइड देखते हैं। मेरी अलमीरा अक्सर उनकी नोकझोंक के द्वार खोलती है। मेरे बिखरे कपड़ों के ढेर को देख अक्सर उनकी रूह उन्हें ये बोलती है, आई एम श्योर उनके अंदर के लड़का जिसने मुझे ढूंढा था उसे वो टटोलती है। अभी तक की कहानी से जाने आपने मेरे बारे में क्या इमेज बनाई हो, पर अब मौका मिला ही है तो मैं भी अपना पहलू रखती हूँ। ये जो मसालेदार कहानी बनाई है मैंने, उसे ज़रा खुद भी चखती हूँ। यूँ तो सबके लिए प्यार के मायने जुदा हैं, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट हमारी तो नोक झोंक में भी अदा है। रूठ जाना बस समझ लीजिए मेरा बर्थ राइट है, पर ये याद रख पाना कि क्यों रूठे थे हम, इसमें ज़रा मामला टाइट है। मुझे काम डाउन करने के लिए कहते हैं कि मैं उनके ख्यालों में तो हूँ, पर कमबख्त मुझे तो उनके आगोश में होना है। फिर याद आता है कि शादी को अब कुछ साल हो गए हैं और ये आगोश हुआ पुराना है। जिन पलों में खुशी मिलती है उनकी भी डेफिनेशन बदल गई है। ज़िंदगी के बड़े डिसीजंस का तो पता नहीं, पर हम दोनों की नेटफ्लिक्स शोज़ की चॉइस ज़रूर बदल गई है। मेरी ये फ़िलॉसफी है, या समझें एक्सेप्टेंस है, कि नोक-झोंक एक इंसान के डिफरेंट इमोशंस को बाहर लाने का एक तरीका है। हस्बैंड एंड वाइफ में तो इनफैक्ट यही मैरिड लाइफ का सलीका है। तो प्लीज़ अपने हस्बैंड एंड वाइफ्स, अपने गर्लफ्रेंड और अपने बेटर हाफ्स, अपनी लाइफ में नोक झोंक करते रहिए, उसी में मज़ा है। थैंक यू।